चलते हैं न्यूज कमला बिहार से। पटना से बड़ी संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के हिरदन बिघा से जो खुठा के लिए सड़क निकली है, ये 40 गढ़ जो गाछी बोला जाता है, वहाँ पर डीएम साहब का जो डेरा पड़ता है। डीएम साहब जो पटना में डीएम साहब थे, आईएएस एक आदमी थे, उनका क्या नाम था डीएम साहब का? डीएम साहब का राघवेंद्र कुमार डीएम। राघवेंद्र कुमार डीएम साहब हिरदन बिघा के रहने वाले थे। उन्हीं के गाछी में हम मौजूद हैं और हमारे न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि जो डीएम साहब थे, जल संसाधन विभाग में सचिव भी रह चुके हैं और ये आईएएस थे, हिरदन बिघा गांव के थे। तो हम देखिए, ये 40 गाड़ गाछी बोला जाता है और 40 गाड़ गाछी के बगल में एक मालदह आम का पेड़ है। हम मालदह आम दिखाना चाहेंगे, कैमरे में मालदह आम दिखाना चाहेंगे। ये जो आम देख रहे हैं मालदह आम है और मालदह आम बहुत ही सुंदर है। ये 3 गुच्छवा आम है और हम मालदह आम देखिए दिखा रहे हैं कैमरे में। यहाँ यह मालदह आम है, यहाँ मालदह आम है और यहाँ मालदह आम है। देखिए, ये मालदह आम है। यहाँ किसान भी रहते हैं क्योंकि यहाँ कुदाल भी है। माना जा रहा है कि किसान खेती भी करते हैं, कुदाल, हसुआ, खुरपी सब कुछ रखते हैं। और यहाँ देखिए कैमरे में भगोरन सिंह हैं जो हिरदन बिघा गांव के रहने वाले हैं और ये मचान है। इस पर तेज दोपहर जब धूप की बारिश बरसती है तो आम के पेड़ों के बगल में ये बैठते हैं, जहाँ हवा लगता है, आनंद ही आनंद आता है। और रात्रि में ये मचान पर सुबह में लोग बैठा करते हैं। हम मचान को देखिए कैमरे में दिखा रहे हैं, ये बगोरन बाबू का मचान है और बगोरन बाबू हिरदन बिघा गांव के हैं। माना जा रहा है कि ये परिचय के लिए मुहताज किसी का नहीं है। जैतपुर गांव के सम्मानित भूतपूर्व मुखिया स्वर्गीय वाल्मीकि सिंह के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। हम इस गांव में उप प्रमुख कुंदन कुमार भी थे। इस गांव में स्वागत बाबू भी अस्पताल में थे, मंटू कुमार हैं। उसी गांव हिरदन बिघा की बात कर रहे हैं जहां एक मशहूर किसान भूना सिंह भी थे। और ये गाछी जब हम बार बार जब आते हैं तो आश्चर्य आप लोगों को होगा कि मेरे एक छोटे भाई ललन सिंह हैं, यानी लाल बाबू। उनको बगोरन बाबू का दोस्त भी कहा जाता है, काफ़ी दोस्ती है। ऐसे हम न्यूज कमला बिहार के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे पिता जो पूज्यवर श्री पूपन सिंह के नाम से चर्चित इलाके में थे, कुबातर मेरा डेरा है, गाछी है और वहाँ बगोरन बाबू मेरे पिताजी के साथ बैठा करते थे, किस्सा कहानी कहा करते थे। और माना जाता है, सुर्खियों में चर्चा है कि हिरदन बिघा गांव में मेरा घरेलू संबंध है या घर जाना संबंध है। ये तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है, लेकिन हमारे बाबा पिताजी के साथ, भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, छोटे भाई के साथ ये बगोरन बाबू का बहुत मधुर रिश्ता है। माना जा रहा है, मेरे घर की महिलाओं कहानी कहती है कि बगोरन बाबू के घर में शायद पुरखों ने माना था कि कुटमैती चलता है। हम तो जल्दबाजी में नहीं कहेंगे, लेकिन कुटुंब जैसा स्वभाव है, कुटुंब जैसा व्यवहार है। हम देखिए बगोरन बाबू के बगीचे में हैं और आम हम दिखा रहे थे। यह बीजू आम है, बीजू आम को हम दिखा रहे हैं कैमरे में और काफ़ी अच्छा बगीचा है। यह बगीचा लगभग हमको माना जा रहा है इस नाले
जो हम दिखा रहे हैं नाले के बगल से उस छोर तक लगभग हमको माना जा रहा है कि करीब 10 से 11 कट्ठे का ये बगीचा है और उधर भी बगीचे हैं। काफ़ी बगीचा मशहूर रहा है। माना जा रहा है कि हिरदन बीघा का सबसे बड़ा बगीचा 2-3 बगीचे हैं जिसमें एक बगोरन बाबू का बगीचा है। और यहाँ दिन में लोग आम का सुरक्षा करते हैं, यानी आम का रखवाला है। और आम का रखवाला देखिए कितना आम गुच्छा में है, गिन पाना जल्दबाजी में मुश्किल है। अब हम 1 2 3 4 गिने हैं या आम के गुच्छा को टेबें, ये जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। तो बगोरन बाबू हमारे बीच हैं। और देखिए ये बगल से जो नाला के किनारे से रास्ता गई है, ये खुठा जैतपुर घाट होते खुठा के लिए जाने का काम करता है। और खुठा से भी लोग आते हैं तो इसी रास्ते के किनारे से नाले को बगल से ये हिरदन बीघा होते बाजार के लिए जाते हैं और चूहरचक गांव के लिए जाते हैं। हम कैमरे में अभी मौजूद हैं, हमारे बीच बगोरन बाबू हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आम के बगीचे को लेकर आपका क्या मानना है, क्या देख रहे हैं। आम के बगीचे में हम मौजूद हैं। आम मालदह आम से प्रसिद्ध ये बगीचा है। जो इलाके के जो गांव के लोग गुजरते हैं वो कहते हैं कि शायद बगोरन बाबू नहीं बगीचे में रहते तो हम एक आध आम खाते। तो आपके आम खाने के लिए लोग तरस खाते हैं, ऐसा क्या है? आम बढ़िया है, सटा के आम बढ़िया है जी, इसलिए यार मालदा आम है, दुधिया मालदा है। या मालदा। तो ये आम जो लगाए हैं ये कलम के तौर पर या पेड़ के तौर पर कहाँ से लाए थे? कलकत्ता से लाए थे या भागलपुर से लाए थे या हाजीपुर से लाए थे? ये हाजीपुर का है भी और नौगछिया का भी है और नौगछिया का भी, भागलपुर नौगछिया। और तो ये कलकतिया मालदा है या दूधिया मालदा है? दुधिया मालदा, दूधिया मालदा है, इसीलिए लोग तरस खाते हैं आम खाने के लिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग ऐसा बोलते हैं, चर्चा करते हैं सुर्खियों में, या आप नहीं रहते हैं तो ऐसा लगता है कि आम लोग आएंगे और तोड़ के वो खाना पसंद करेंगे? खाएंगे, खा सकते हैं, उसमें गिरा हुआ रहता है उठा कर खाते हैं। वो गिरा हुआ पेड़ तर रहता है तो लोग राही मैंने उठा के खाते हैं। तो ऐसा चर्चा है कि जितना लोग आम खाते हैं इस बगीचे में वो आपका नाम सहजता से लेते हैं कि बगोरन बाबू के बगीचे का आम खा रहे हैं। किसी को मना नहीं हम करते हैं, जो वो चार को खाता है तो टेस्टगर है इसलिए चार को खाते हैं जी। अच्छा, दूसरी बातें हम जानना चाहेंगे बगोरन बाबू कि आपको जो लोग इलाके में नाम चर्चा करते हैं, दूर दूर तक लोग जानते हैं। अगर अपराध जगत की बात करें तो मान सिंह भी थे, टिक्कर सिंह भी थे, विपिन सिंह थे, जोगी टाइगर थे, मुकेश डाउन थे, सब आपको बगोरन दादा के नाम से ही संबोधन करते हैं, ऐसा क्या है? ऐसा है कि सबसे किसी से न हम लड़ा जाते हैं, किसी को न किसी को बिगाड़ते हैं। यहाँ पर एक आदमी आता है जाता है हंसते बोलते हुए जाता है जी। अच्छा, पानी राही पानी मांगता है उसको पानी दे देते हैं जी। हाँ, यही बात। दूसरी बातें हैं कि चूहरचक गांव में एक सिद्धू कानू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्याम किशोरी सिंह हैं। हाँ। उनका भी मानना है कि बगोरन बाबू के बगीचे में खुठा के लोग आम खाते हैं और बाजार में चर्चा करते हैं, आम स्वादिष्ट माना जाता है। और ऐसा है कि एक पत्रकार बगल के चूहरचक के दैनिक जागरण के पीयूष झा जी हैं, वो भी कहते हैं कि उनके बगीचा का आम हम पिछले साल खाए हैं, दुधिया मालदा, बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, बढ़िया है, मालदा में बढ़िया है जी, इसीलिए स्वाद बढ़िया है। अच्छा, दूसरा चीज़, जैतपुर गांव में एक बड़ा आम का बगीचा ठकुरबाड़ी है, लेकिन राकेश बाबू मुखिया की माँ चंदा देवी का मानना है कि हिरदन बीघा से जो आम आता है जैतपुर, वो आम खाने में ज़्यादा मीठा होता है। ऐसा क्या है? जैतपुर में भी तो बहुत सारे बगीचे आम का हैं, लेकिन हिरदन बीघा से आम जो जाता है तो किस रूप में जाता है? खरीदारी करते हैं या प्रेम से उनको भेजते हैं, या घर जाना संबंध है, कुटुम्ब जन है तो उनको आप संदेश के रूप में देते हैं, ऐसा क्या है? कुटुम्ब भी है, संदेश में भी देते हैं, कुछ खरीद कर भी ले जाते हैं। अच्छा, खरीद बिक्री करके। लेकिन आम यहाँ से जाता है, आम जाता है। तो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पिछले साल
बड़हिया थाना में भी आपका आम गया था। हाँ। और वहाँ लोग पदाधिकारी खाए थे। हाँ। और चर्चा कर रहे हैं कि आम बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि यहाँ आम लगभग कितने मात्रा में, कितने उत्पादन में, कितने राशि जो इससे आमद होती है, कितने लगभग आम की खेती कर लेते हैं, कितने लाख का आम बिक जाता है? आम बिकता है कितना कि यह हिजन भी आम बिक रहा है लाखों रुपया का, जी। 50-60 हज़ार का बिका जी। गाछी। और किसी अभी तो आम ही नहीं, अच्छा। आम तो अभी बहुत कम है, ओ, इस बार आम कम है। बहुत कम। चलिए, तो हम बगोरन जी से बात कर रहे थे आम को लेकर। हमारे बीच कुछ और सज्जन हैं, हम जानना चाहेंगे कि आम इस बार जो खेती है इसको लेकर क्या कहेंगे। सर, आपका नाम? शैलेंद्र कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? हिरदन बिघा। हिरदन बिघा के शैलेंद्र कुमार जी हैं और न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर, आम के बगीचे के रूप में यहाँ बड़ी गाछी जो इंदुपुर, बड़हिया जो कहा जाता है गांव, और जैतपुर और खुटा, ये लगभग आम के रूप में प्रसिद्ध हैं काफ़ी। लेकिन हिरदन बिघा की चर्चा विगत पिछले वर्षों से चल रही है कि आम को लेकर, दुधिया मालदह को लेकर हिरदन बिघा उत्पादन की क्षमता में आगे है। और इस बार हर बगीचे में जैतपुर नील देखा जा रहा है, इंदुपुर नील देखा जा रहा है, खुटा नील देखा जा रहा है, और हिरदन बिघा में भी बगीचे में हम शामिल हैं। तो यहाँ आम की मात्रा कुछ न कुछ देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आम की खेती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोग कुछ जागरूक हैं जी। और शुरू से ही ऐसे पौधा लगाने में सबसे अग्रणी मैं रहा हूँ इस गांव में। जी। मैं शुरू से ही इस पौधे लगाने का शौकीन हूँ। अच्छा अच्छा। मैं 5 साल पहले भी 3 बीघे ज़मीन में करीब 100 गाछ आम का लगाया हूँ। जी। 300-400 पौधा महोगनी का लगाया हूँ। अच्छा अच्छा। तो उससे लोग सीखते हैं कि ये कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। जी। और 1980 से ही मैं पौधा लगा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत से पौधे सूख भी गए जी। और सब लोगों को कुछ न कुछ टीच करते रहते हैं जी। कि लगाइए। और सबौर से भी बहुत लोग आम के पौधे लाते हैं। वहाँ साइज पौधा का बहुत छोटा होता है, इसलिए ये डूबने वाला क्षेत्र है। जी। तो इसमें कम से कम 7 फीट 8 फीट हाइट का पौधा नहीं रहता है तो नहीं लग पाता है, क्योंकि बिल्कुल डूब जाने के बाद फसल सूख जाता है। मेरा ही कम से कम 100 गाछ से ऊपर सूख गया। जी। लेकिन ठीक है, आनंद आता है, सूखता है, लगाते हैं, जोड़ते हैं उसमें। जी। मैं यहाँ मोटा मोटी आम का बगीचा जो है फरवरी के महीने में एक छिड़काव जरूर होना चाहिए। जी। तो संभव लोगों से नहीं हो पा रहा है। जी। मैं आगे साल से इसके लिए अपने भी तत्पर रहूँगा, लोगों को ही मैं बताऊँगा जी। कि कम से कम 3 छिड़काव कीजिए जिससे और फसल आए अच्छा। बिल्कुल। इस बार मेरे क्षेत्र में बहुत ही कम उपज है आम का। जी। प्रकृति का साथ नहीं मिलने से जी। अभी भी साइज बहुत छोटा है, पानी के अभाव में। जी। लोग पानी पटा रहे हैं, लेकिन उससे जो प्रकृति का पानी है और जो पटाते हैं वो दोनों में बहुत फ़र्क है। जी। साइज बहुत छोटा हो गया है तो थोड़ा बहुत स्वाभाविक है कि थोड़ा मीठापन भी कम रहेगा। जी। और यहाँ बहुत लोग जागरूक हैं, पौधा लगाने में मेहनत करते रहते हैं। तो आगे साल से और हम लोग तत्पर रहेंगे इसके लिए। जी। और अभी थोड़ा बहुत 1-2 आम पक रहा है, कुछ लोग। जी। गुलाब खास हुआ, मुंबई हुआ, जर्दा हुआ, जर्दालू हुआ, ये सब थोड़ा थोड़ा आम निकल रहा है। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम शैलेंद्र कुमार जी से जुड़े हुए थे और न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाह रही थी कि आम की खेती को लेकर हिरदन बिघा के जो डीएम साहब थे राघवेंद्र कुमार, जो पटना में हमसे बराबर बातचीत हुआ करती है, वो शैलेंद्र जी को और बगोरन बाबू को धन्यवाद दिए हैं कि वहाँ के वो कुशल किसान, निर्भीक किसान के रूप में और खेती में ज़्यादा समय देते हैं। और यहाँ तक कि ध्रुव कुमार जो भागलपुर टीएनबी के प्रोडक्ट थे, ध्रुव कुमार कृषि अनुसंधान विशेषज्ञ हैं, वो हाजीपुर के रहने वाले हैं। और ऐसा माना जा रहा है शेखपुरा सिरारी बर्मा के कृष्ण मुरारी सिंह जो कृषि अनुसंधान विशेषज्ञ हैं, उनका भी मानना है कि शैलेंद्र कुमार के द्वारा आम की खेती को लेकर यानी वृक्षारोपण को लेकर एक अच्छी मिसाल इनके द्वारा साबित की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले दिनों 5 जून को पर्यावरण दिवस था,
तो पर्यावरण दिवस के तौर पर लोग जल वायु जो जीवन होती है उसकी सुरक्षा को लेके लोग आम की खेती को लगाते हैं, और आम की खेती को लेकर हिरदन बीघा में एक पहल देखी जा रही है। तो हम भगोड़न जी से अभी जुड़े हुए थे। माना जा रहा है कि आम की खेती को लेकर हिरदन बीघा ने बड़हिया पूरे प्रखंड और नगर में एक मिसाल साबित करने का काम किया है। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।